कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कल्पना करो ना, सीता ने थोड़ा सा एक्सक्यूज लिया, अभी दूंगी और वापस आ जाऊंगी, इतना सा एक्सक्यूज था ना। लक्ष्मण ने कहा था कि इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना, उसने एक्सक्यूज ले लिया, अच्छे काम के लिए एक्सक्यूज ले लिया, और परिणाम क्या आया। और यदि उसने एक्सक्यूज नहीं लिया होता तो क्या होता है, शरीर और मानसिक दुखों का छेदन भेदन हो जाता है, निराभास सुख की प्राप्ति हो जाती है। नहीं है सीता को आंखों के सामने। यदि सीता ने लक्ष्मण रेखा की बाउंड्री से बाहर जाने के लिए एक्सक्यूज नहीं लिया होता तो उसको कोई शारीरिक दुख होता, उसको कोई मानसिक दुख होता, उसको निराभास सुख मिलता कि नहीं मिलता है। तो जब भी हम जिंदगी में एक्सक्यूज लेते हैं, हम एक्सक्यूज लेते हैं सुख समझ करके, लेकिन एक्सक्यूज ये सारे दुखों का मूल कारण है। और आप चाहे स्वयं की जिंदगी देख लो, जब जब आप लोगों ने एक्सक्यूज दिए हैं उस समय आप सफल हुए हो क्या? कोई एक्सक्यूज देने वाला व्यक्ति आपको सफल नजर आया क्या? राम का नाम क्यों लेते हैं हम लोग? उसका सबसे बड़ा कारण है राम ने कभी एक्सक्यूज दिया नहीं। कितनी गहराई। जिस कैकेयी के कहने से वनवास चले गए, वही कैकेयी चित्रकूट पर गई है राम के पास भरत के साथ। तो मेरे कहने से वनवास जा रहा है, मैं तुझे कहती तो वापस आ जा। यदि राम की जगह पर मैं आप होते तो, और तूने किया, तू किया तो जा, मन जा रही है तब तो क्या मत जाता, नहीं जाओ, रुक जाओ। एक्सक्यूज उसने लिया नहीं। और ये एक्सक्यूज लेता तो आज रामायण कोई गाता क्या? राम राज्य मिल जाता, अयोध्या मिल जाती, लेकिन रावण पर विजय नहीं होती। जिंदगी में यदि रावण पर विजय मिलानी है तो एक्सक्यूज से बाहर निकल जाए। ऐसे एक एक सूत्र जो है इतनी गहराई से कि एक एक सूत्र पर आराम से एक एक किताब बन सकती है। और एक किताब, एक बुक, एक ऐसी बुक होगी कि जो जिंदगी को पूरा लाइफ कोच का सूत्र देगी कि समस्या से बाहर कैसे आना है, क्या उसके सूत्र दिए। काल पड़ी लेना है ना मनते जीवे किम जने। गजब की बात करिए। कपड़े के पलेवना तो कर लेते हैं, घर के भी पलेवना कर लेते हैं, और समय की प्रतिलेखना करना, काल की प्रतिलेखना करना है। अब काल की प्रतिलेखना करने वाले को क्या होगा? तो बोले ज्ञानावन्य कर्म का क्षय हो जाएगा। काल की प्रतिलेखना करने से ज्ञानावन्य का कर्म क्षय हो जाएगा। किसको कहते हैं काल? वट्टना लखनऊ कालो, कि जो होता है उसको देखना है। जो होता है, क्योंकि काल का लक्षण क्या बताया परमात्मा ने? वट्टना लखनऊ कालो, कि जो अपने अंदर हो रहा है उसकी प्रतिलेखना करने की वजह से। प्रमार्जन करने की बात नहीं। प्रमार्जन करने का मतलब क्या? सफाई करनी। और प्रतिलेखना करने का मतलब क्या है? केवल देखना, केवल ऑब्जर्वेशन करना। और जो हो रहा है उसका ऑब्जर्वेशन करा, श्वास का ऑब्जर्वेशन करा, शरीर में जो प्रक्रिया चल रही है उसकी ऑब्जर्वेशन किया, मन में जो चल रहा है उसका ऑब्जर्वेशन किया केवल, तो ज्ञानावन्य कर्म का क्षय हो जाता है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी प्रतिलेखना कर ली तो ज्ञानावन्य कर्म का क्षय हो गया। सज्जायनम मनते जीवे किम जने, सज्जायनम नानावर्जन कर्म कवि। सज्जाय के कारण से ज्ञानावन्य कर्म का क्षय हो जाएगा। सूर्याराधना मनते जीवे किम जने, सूर्य आराधना करने के कारण जीव को क्या प्राप्त होगा? वो तो आपके लिए तो दोनों ही कि स्वाध्याय करना क्या, सूर्य आराधना करना क्या।
लेकिन दोनों के परिणाम अलग बताए। स्वाध्याय करने के कारण से केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा, और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होने का मीनिंग है कि सूर्योदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन आंख खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे उसका कोई भरोसा नहीं। सूर्योदय होने के बाद आंख खोल लेते हैं, उजाला हो गया, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो गया, लेकिन उपयोग नहीं लगाऊंगा। उपयोग लगाऊंगा तो ज्ञान काम में आएगा ना। ज्ञानावरणीय का क्षय होना अलग बात है और ज्ञान में उपयोग लगाना अलग बात है। अवधि ज्ञानी भी हमेशा उपयोग नहीं लगाता है, मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी भी हमेशा उपयोग नहीं लगाता। उपयोग लगाया तो काम में आएगा। लेकिन श्रुत आराधना मंदिर जी लेकिन जो नहीं, श्रुत आराधना से क्या हो जाएगा? बोले अज्ञान समाप्त हो जाएगा। और अज्ञान समाप्त होने का मीनिंग क्या है? तो गहराई से लेना है। अज्ञान समाप्त होने का मीनिंग है कि मिथ्यात्व चला गया। कि मिथ्यात्व का, अज्ञान का कारण क्या? मिथ्यात्व है। और जिसने श्रुत आराधना कर ली उसका अज्ञान चला गया। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। अज्ञान चला गया तो ज्ञान प्रकट हो गया, और ज्ञान प्रकट हो गया। पहचान क्या ज्ञान होने की? इसका अज्ञान चला गया, इसकी पहचान क्या है? नया संग के लिए सही, वो कभी दुखी नहीं होता है, वो कभी परेशान नहीं होता है। जो श्रुत आराधना करता है वो दुखी नहीं होता है, वो परेशान नहीं होता है। लेकिन स्वाध्याय करने वाले को केवल इतना ही कहा कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा। वो दुखी होगा कि सुखी होगा? और स्वाध्याय करने के बाद मिथ्यात्व जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम तो मिथ्यात्व का भी होता है, ध्यान में रखना। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम मिथ्यात्व का भी होता है, लेकिन उसका मोह का, अनंत अनुबंधी का होना ही देता है। और जो श्रुत आराधना करता है उसका मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनीय कर्म का, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है, उसका उपशम हो जाता है। उसको कहते हैं अज्ञान चला गया। जब ये आराधना का कार्यक्रम शुरू किया, मैं आराधना कहते डे वन से आराधना ही कहता हूं। तो जब जोधपुर में थे तो पहले चतुर्मास में तो किसी ने पूछा, ये आराधना तो मंदिर मार्ग की परंपरा, अपने हाथ आराधना होती नहीं। मैंने कहा उत्तराध्ययन सूत्र उठा करके देख ले, वहां गया है सूर्यारायण मनते जीवे किम जने, वहां आराधना गया है। भगवती सूत्र में गया है कि ज्ञान की जघन्य आराधना, जघन्य ज्ञान नहीं, शब्द बड़े गजब के, नानस्य जघन्य आराधना है, जघन्य आराधना, ज्ञान की जघन्य आराधना, श्रद्धा की जघन्य आराधना, चरित्र की जघन्य आराधना, कम से कम आराधना, न्यूनतम आराधना, मिनिमाइज आराधना। जो ज्ञान की, दर्शन की, चरित्र की पालना करते हैं उसकी चर्चा नहीं। ज्ञान की पालना ज्ञानाचार्य, दर्शन की पालना दर्शनाचार्य, चरित्र की पालना चरित्राचार्य, और उसकी आराधना करना। आराधना का मीनिंग क्या है? ज्ञान मेरा भगवान है, श्रद्धा मेरा भगवान है, चरित्र मेरा भगवान है। उसको भगवान के रूप में जब लेते हैं, कि आराधना में भक्ति होती है। और कोई ज्ञान की आराधना करे, न्यूनतम आराधना करे, ध्यान में रखना शब्द क्या है? जहन्य नान आरायणानम बनते जीवे किम जय। जघन्य ज्ञान आराधना करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? सत्य भव गौणायम सिद्धि, 7-8 भव में मोक्ष में चला जाता है जघन्य आराधना करने से। देव गुरु कृपा से अपनी श्रुत आराधना के निमित्त से जघन्य भी ज्ञान आराधना हो गई। कितनी जघन्य? जघन्य किसको कहते हैं? हाँ बिल्कुल, एक बूंद। फक्त फलकाने घीरो चम्मच टच करियो, घी लगायो नहीं, घीरो चम्मच क्या करियो? फक्त टच करियो। इतनी सी आराधना हो जाए इन पलों में, इन 21 दिनों में इतनी सी आराधना हो जाए परमात्मा की, श्रद्धा की, भक्ति की, ज्ञान की। भगवती सूत्र कहता है कि 7-8 जन्मों में मोक्ष पक्का हो गया है।
इसलिए आराधना के सूत्र हैं। और ऐसे एक 71 बोल है। अब एक एक बोल पर तो बात प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। समय की अपनी मर्यादा है और समय के साथ अपनी भी मर्यादा है। अगला है तप मार्ग गति अध्याय। तपस्या तो हम लोग बहुत करते हैं, तपस्या तो अभी भी करेंगे। आप तेला करेंगे ना? हाँ, तो अच्छा है, तेला करेंगे तो पहले तेले का मार्ग देख लो और मार्ग की गति देख लो। केवल तप से काम नहीं चलता है, तप का मार्ग भी होना चाहिए और तप की गति भी होनी चाहिए। और चेक कर लीजिए, इसके पहले जब जब हमने तपस्या करी वो तो समय तपस्या के मार्ग पर करी कि नहीं करी। क्या है तपस्या का मार्ग? है तपस्या का मार्ग है, पहला मार्ग है संवर करना। जब तक आश्रव जारी है तब तक तपस्या का मार्ग नहीं है। टंकी खाली करनी हो तो पहले काम क्या करना पड़ेगा? टंकी में आता हुआ पानी, और टंकी में पानी आता जा रहा है, तुम इधर खाली करते जा रहे हो, खाली हो जाएगी ना। बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई नेता पागल खाने के विजिट के लिए गया। जनरली नेता लोग पागल खाने के विजिट के लिए जाते नहीं है, लेकिन वो गया, उसने देखा, सारा कुछ देखा और डॉक्टर को पूछा इसमें कभी ट्रीटमेंट से कोई अच्छा भी हो जाए? बोले हो जाता है अच्छा। बोले फिर कैसे पहचानना आता है वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? तो लेकर गया, बाहर एक हौद था, हौद में पानी भरा हुआ था, टोटी लगी हुई थी। बोले हम कहते हैं इस हौद को खाली करो, और जो आकर के पहले पानी आने की टोटी बंद करता है फिर खाली करता है, हम सोचते हैं कि इसको घर पर भेज दो। और जो बोले आता है और टोटी वैसे ही चालू रखता है, पानी खाली करता है, तो हम सोच लेते कि इसको यही रहने का टाइम है। लेकिन अच्छा, ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। बोले तो तपस्या करने का मीनिंग अब देख लेना तुम। अब पागल खाने से बाहर जाना है कि पागल खाने में रहना है? तो टोटी बंद करना पहले है ना, आश्रव को बंद करना है। आश्रव को बंद करना ये तपस्या का मार्ग है। पहला ये तपस्या का मार्ग है कि आश्रव दारम निरुम्भय, पहले आश्रव बंद कर दिया। और आश्रव बंद करने का मीनिंग है कि बिल्कुल मैंने विजुलाइज कर लेना है कि अगले 3 दिन तक पूरा देख लेना, 30 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख का सूर्योदय होने तक अपने पूरे 72 घंटे में मैं आहार की तरफ देखूंगा नहीं, मैं आहार की तरफ सोचूंगा नहीं। ऐसा स्वयं को विजुलाइज कर लेना जिससे वो आहार का आश्रव बंद हो जाएगा। कि हम मैसेज चला गया ना, क्या वहां से ऑर्डर पास नहीं होगी ना? सारी ऑर्डर कहां से पास होती है? मोटर यहां पर है, सारा बटन यहीं पर है, और ये बटन तो बंद किया नहीं और मुंह बंद कर लिया खाने का, और खाने का मुंह बंद कर लिया, अंदर तो पित्त तो चालू है, एंजाइम बन रहे हैं। अब एंजाइम बनेंगे तो फिर प्रोग्राम तो खाने का है और संकल्प नहीं खाने का है, तो फिर महाभारत अंदर में चलेगा। तो पहले ही प्रोग्राम बंद कर देना है। इस प्रोग्राम बंद करने को कहते हैं मार्ग। और गति, गति फिर बस एक बार उधर देखा ना, फिर न दाएं न बाएं न आगे न पीछे, बस सीधा आगे देखना, आगे पीछे देखना नहीं। मन इच्छी चिंतित हो, अनशन के लिए शब्द गया कि मन इच्छी जो चिंतित अर्थ है उसकी उपलब्धि के लिए अनशन किया जाता है। निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ, और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
9310061391। मेरी जो एक टीचर की जर्नी रही है वो बहुत अनोखी रही है। सबसे पहले मैं टीचर बनी, फिर मैं मदर बनी। जहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया था कि आईवीएफ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वहां पर मेरा नेचुरल कंसेप्शन हुआ है देवगुरु कृपा से। और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड मुझे कभी वो हाई रिस्क लगी ही नहीं। पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हर एक डायमेंशन में ग्रोथ हुई है। मेरे जो पीरियड्स इरेगुलर थे वो भी रेगुलर होना शुरू हो चुके हैं। प्रॉब्लम्स सुलझ गए। एक रिश्ते में जहां पर इतनी कड़वाहट थी, उस रिश्ते में अभी मिठास और आशीर्वाद घुल गया है। सही मायने में आशीर्वाद का अर्थ ट्रेनर बन के ही सीखा है। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम् अनन्त सुखसम्पन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् अनन्तवीर्यम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ आराम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल शाम तक, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।